नमस्कार। खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के चलकुस्सा मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और खुशी हो क्यों नहीं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरे देश मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे बीच मौजूद हैं इसी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी महोदय आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुशी का एक माहौल, अलग दृश्य आज के दिन नजर आ रहा है। उसी बीच आज हम पहुंचे हुए हैं मैडम के पास। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या बधाई देना चाहते हैं। मैडम, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज पूरे देश स्वतंत्रता 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? सबसे पहले तो मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त प्रखंड वासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ। मैडम, आज उन वीर सपूतों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे देश में? आप एक आधिकारिक तौर पे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए, कुर्बान हुए, और आने वाले पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो भी है भारत के नागरिक सभी, सबके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपने देश के प्रति श्रद्धा, जो हम सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है। और सभी अपने देश का सम्मान करें और हर एक इंसान के लिए सबसे पहले जो उसका कर्तव्य है अपने देश के प्रति, देश की रक्षा, या फिर यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ के निवासी के प्रति सम्मान, ये उनके मन में होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। तभी हमारा वो जो एक हम लोगों का ये जो थीम है 78वां स्वतंत्रता दिवस का, ये थीम है विकसित भारत। तो एक विकसित भारत को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैम, एक अहम सवाल, देश आज़ाद तो हुई है पर अभी भी युवा जो देश के भविष्य हैं वो मानसिक गुलाम के तौर पे जी रहे हैं, या बेरोजगारी के क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। देश के प्रति उनकी प्रेम क्या जगे? इन स्पेशली एक युवा ऑफिसर होने के नाते क्या कहेंगे युवाओं के बारे में? देखिए, पूरी तरह से तो ये सही नहीं है ये वक्तव्य कि अभी युवा जो है वो मानसिक तौर पे गुलाम है, क्योंकि आज़ादी को काफ़ी समय हो गया। हम लोग बहुत सारे चीज़, जब आप देखेंगे कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम से 1947 के टाइम से और आज 2024 में हम लोग हैं, तो इस बीच में काफ़ी बदलाव आया है और बहुत सकारात्मक बदलाव भी आया है। इवन अगर हम जैसे देश स्तर की बात करें तो उस पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का देश मतलब एक ग्लोबल मंच पे, ग्लोबल स्टेज पे कहाँ पे खड़ा होता है। तो भारत काफ़ी विकसित, पहले तो हम लोग विकासशील देश में आते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे विकसित देश की तरफ काफ़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, मतलब कई तरह के G20 का हो या फिर अन्य जितने भी तरह के वैश्विक मंच हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक भारत का एक अच्छा पोजीशन है। तो आज हम लोग मतलब एक अच्छे जगह पे स्टैंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जैसे और समय आगे बढ़ेगा और हम लोग और ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे और भारत पूर्ण रूप से एक दिन विकसित देश बनेगा, रोजगार भी होंगे सही से। और अब तो जैसे पहला ऐसा था कि कई क्षेत्र में कि नहीं, युवा जो है सरकारी नौकरी की तरफ ही ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि आपका बहुत सारे स्कीम के थ्रू है कि अपना वो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अपना कुछ खुद का स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं कि युवा खुद से भी मतलब सेल्फ जनरेटेड वो रोजगार पा सकते हैं। एक और सवाल मैम, अभी झारखंड सरकार के द्वारा जो एक मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है, इसकी एक आधिकारिक पुष्टि था कि 15 तारीख तक उसका अंतिम डेट था और आज 15 तारीख है। मैम, इसके आगे कुछ आपका एक ऑफिशियल न्यूज़ है क्या? हम इसका कोई ऐसा डेडलाइन नहीं फिक्स किया गया है। 15 अगस्त जो है वो अंतिम तिथि नहीं है, ये अभी अनवरत चलने वाली योजना है, क्योंकि वो सरकार की मंशा है कि जब तक उस मतलब वो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं 21 से 50 साल के बीच के, जब तक सबका पेंशन नहीं हो जाता तो उसका भी फॉर्म का ऑनलाइन होना बंद नहीं होता। तो ये अभी अनवरत चलते रहेगी। 15 तारीख इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रक्षाबंधन के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ पहुंचाना है, तो कुछ लाभों के खाते में वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए कि एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 15 अगस्त 16 अगस्त तक इतने लोगों का ऑनलाइन हो जाए, ताकि 19 अगस्त तक उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाए और उसके बाद भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। और पंचायत भवन से, प्रज्ञा केंद्र से, लाभांश से वो ऑनलाइन करवा सकते फॉर्म और उनके अकाउंट में पैसा अर्न जाता रहेगा। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी महोदय चलकुस्सा के हैं।
इन्होंने युवाओं के प्रति और देश के प्रति और देश प्रेमियों के प्रति संदेश देते हुए इन्होंने कहे कि आने वाले जो भविष्य है भारत का बेहतर है और उसमें बेहतर कार्य के लिए युवा लगे रहें। और इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।